and welcome back to my YouTube channel. My name is Arpita and you're watching Just Arpita. So this video is not going to be any strategy video or anything else, but this is going to be the mistakes that I did in my CA inter. So let's get started. So as you all know, I am in CA finals और अगर आपको नहीं भी पता है तो I am in CA finals and currently doing BCom from Kargi College, Delhi University. I could not clear my CA inter exams in the first attempt, but I cleared in the second attempt. So आज मैं आपको अपनी mistakes बताऊंगी which cost me an attempt. So the first mistake that I did was over rely on the classes or coaching. Like ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. Like जब हम क्लासेस देखते जाते हैं तो हमारा मन करता है कि और देखो और रिवाइज करने का मन नहीं करता, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लासेस इज ओनली फॉर द सपोर्ट, लेकिन स्टडीज आपको करनी है. अगर आप क्लासेस देखते जाओगे तो फर्स्ट थिंग इज आपको कुछ याद नहीं रहने वाला, सेकंड थिंग इज एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा. सो द सेकंड मिस्टेक इज ब्लाइंडली फॉलो द क्लासेस. लाइक मैंने भी यही किया था. जब मैं क्लासेस देख रही थी तो मैं सिर्फ क्लासेस देखती जा रही थी लेकिन होमवर्क नहीं कर रही थी, जिसका इम्पैक्ट मेरे एग्जाम्स में पता चला. लाइक जब मैं एग्जाम्स में बैठी तो मुझे वो क्वेश्चन याद तो था कि कैसे होना है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करनी है या फिर लिखना कैसे है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. तो आपको भी इससे बचना पड़ेगा. लाइक आप साथ के साथ होमवर्क करते जाओ और रिवाइज भी अच्छे से करते जाओ. वन मिस्टेक दैट आई डिड वाज आई डिड नॉट गिव प्रॉपर टाइम टू रिविजन. लाइक जब मेरा रिविजन का टाइम आया मैं इतना बर्न आउट हो चुकी थी कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, और इसका इम्पैक्ट पड़ा कि मेरे पास रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम बच गया और पेपर्स पास में आ रहे थे और मेरे पास सिलेबस इतना ज़्यादा पड़ा था रिवाइज करने के लिए. तो नेक्स्ट मिस्टेक जो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं. लाइक जो सब्जेक्ट हमें पसंद होते हैं हम उसी के क्वेश्चंस लगाते रहते हैं, जिससे क्या होगा कि जो दूसरे सब्जेक्ट है जो हमें नहीं पसंद उसका सिलेबस एक्यूमुलेट होता रहता है और हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि कल करेंगे या फिर परसों करेंगे. लेकिन जब एग्जाम आने का टाइम होता है तब हमारे पे प्रेशर बन रहा होता है कि सिलेबस इतना पड़ा है लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल हम अकाउंट्स की बात लेके चले तो अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एज वेल एज थ्योरी ओरिएंटेड. लाइक आपको उसमें थ्योरी पे भी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं. ऑन द अदर साइड लॉ में पूरा का पूरा देर इज थ्योरी ओरिएंटेड. सो आप अगर सेक्शंस नहीं भी याद करोगे और अंदर का मटेरियल अगर समझ के चलोगे तो भी आपका सब्जेक्ट अच्छे से चलेगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज गिव प्रॉपर टाइम टू द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. लाइक सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स हो गया या फिर टैक्स हो गया या FMSM और कॉस्ट हो गया, ये सब्जेक्ट टाइम मांगते हैं. तो इसको बैठो, क्वेश्चंस करो, लगाओ और अच्छे टाइमर लगा के लगाओ. लाइक आपका एक क्वेश्चन कितने मिनट में हो रहा है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को ध्यान से नहीं पढ़ोगे या फिर अगर आप क्वेश्चन ही लगाओगे तो फिर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आपने देखा होगा लेकिन आपसे होगा नहीं या फिर आपसे स्टार्ट नहीं होगा. आपको वे तो पता होगा बट वही है बात है, स्टार्ट नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज डू प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस इन द थ्योरी सब्जेक्ट्स. जैसे कि सब्जेक्ट्स लाइक लॉ या फिर ऑडिट. लॉ में तो फिर भी चल जाता है कि आपको क्वेश्चंस आप लिख सकते हो एंड ICAI विल चेक दैट. पर ऑडिट में ICAI एग्जैक्ट लैंग्वेज मांगती है और वो तभी होगा अगर आप रेगुलरली राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चलोगे. लाइक जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने ऑडिट की इतनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, विच लीड्स टू कि मुझे पेपर में क्वेश्चन सबसे पहले तो समझ नहीं आ रहे थे. अगर समझ आ रहे थे तो मुझे वो कीवर्ड्स याद नहीं आ रहे थे जो बुक में लिखे हैं और ऑटोमेटिकली वो ICAI ने गलत कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट इज एटलीस्ट डू RTPs और MTPs बिफोर द एग्जाम. लाइक ये तो आपको मस्ट है. लाइक 3 अटेम्प्ट के MTPs एंड 2 अटेम्प्ट के RTPs लेटेस्ट वाले इंक्लूड है. वो तो आपको करके जाने हैं क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि एग्जाम का जो भी फॉर्मेट है वो कैसा आएगा, एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल होगा और एग्जाम टाइम में लाइक जो टाइम लिमिट 3 आवर्स होती है उसमें कैसे बैठना है और कैसे ये पेपर जल्दी कंप्लीट. फिर भी आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आप एटलीस्ट इस अटेम्प्ट की जो भी आपका लेटेस्ट अटेम्प्ट है उसकी RTP और MTP तो मस्ट करो. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर फोकस के साथ क्लास लो. लाइक अगर आप क्लास ले रहे हो तो ये नहीं कि आप कोई और सोच रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो. अगर क्लासेस ले रहे हो तो आराम से बैठ के अच्छे से देखो ताकि आपको वो स्पेसिफिक कंसेप्ट उसी टाइम पे समझ आ जाए. क्योंकि क्लास के बाद नेक्स्ट बार अगर आप कोई कंसेप्ट समझोगे अपने आप तो वो कुछ समझ नहीं आता है और फिर से हमें वही क्लास
दोबारा देखनी पड़ती है, जो कि टाइम वेस्टेज है। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड वाज आई नेवर गिव प्रॉपर टाइम टू टैक्स। लाइक टैक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें आईडीटी और डीटी दोनों आते हैं, तो आपको प्रॉपर टाइम लगा के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। पहले तो क्वेश्चंस अच्छे से करो, साथ में टाइमर लगा के करो कि आपका एक क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व होता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में वो क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कम टाइम में ख़त्म हो। जैसे कि मेरा वीक पॉइंट था आईडीटी, तो मुझे आईडीटी को पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं प्रोक्रास्टिनेट करती थी कि कल करूँगी या फिर परसों करूँगी। इससे क्या हुआ कि पेपर में जाके मुझे आईडीटी में कुछ समझ नहीं आया, डीटी वैसे ही रहती था, तो फिर मैं टैक्स में फेल हो गई थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरिंग द टेस्ट। लाइक ये तो सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट बन जाता है कि आप क्लासेस ले रहे हो, पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, लेकिन टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, तो आपको इवेल्युएशन कैसे होगा? तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, कौन सा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है? तो इसलिए आपको प्रॉपर टेस्ट देने पड़ेंगे जो भी आपने क्लासेस लिए हैं उनसे। द नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड वॉचिंग द क्लासेस एट 2x स्पीड। लाइक आपको क्लासेस आराम से देखनी है, बट फोकस के साथ देखनी है। जैसे अगर आप 2x पे देख रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आपको वो क्लास फिर से देखनी पड़ेगी, जिससे कि वही टाइम वेस्टेज होगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको 3 घंटे का प्रॉपर शेड्यूल बना के पेपर लिखना पड़ेगा, ताकि आपको एग्जाम प्रेशर समझ आए, ताकि आपको टाइम की वैल्यू समझ में आए कि आपको 3 आवर्स में इसी टाइम लिमिट में पेपर कंप्लीट करना है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। तो आपका जो पेपर है, जैसे अगर आप जब एग्जाम्स में जाओगे तो वही पेपर कम टाइम लिमिट में होगा, और आपको रिवीजन के लिए जब पेपर एंड होगा उसके बाद 10-15 मिनट का रिवीजन के लिए टाइम भी मिल जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 से 3 बार घर पे बैठ के 3 घंटे का पेपर लिखोगे तो। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड वॉज सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। लाइक मैंने जब अपना सीए इंटर स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि लिटरली 16 से 18 घंटे पढ़ने पे ही क्लियर होगा एग्जाम, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसे एक दिन फॉलो किया, हफ्ता फॉलो किया, लेकिन उसके बाद मैं बर्नआउट फील करने लगी, जिससे कि मैं अब 5 से 6 घंटे भी नहीं आराम से फोकस के साथ पढ़ सकती थी। तो आपको एटलीस्ट आप स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चलो कि आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, कल मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, तो ऐसे करके आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और आप बर्नआउट भी फील नहीं करोगे, और आराम से पढ़ाई चलती भी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवाइज योर ग्रुप 1 क्लासेस विद द ग्रुप 2 क्लासेस। लाइक अगर आपने ग्रुप 1 क्लासेस खत्म कर ली और अगर आप ग्रुप 2 क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे रिवाइज करते हुए चलो, क्योंकि ग्रुप 1 बहुत जल्दी भूलते हैं आपको। ग्रुप 2 की क्लासेस लेने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि ग्रुप 1 का तो कुछ भी याद नहीं है, तो धीरे धीरे चाहे एक सब्जेक्ट रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रिवाइज करते हुए चलो। द नेक्स्ट पॉइंट इज जितना करो अच्छे से करो। लाइक अगर आप 70 to 80% भी सिलेबस करके जा रहे हो, और अगर आपने वो 20% पोर्शन किसी वजह से छोड़ भी दिया है, तो जितना आपने किया है वो एटलीस्ट उसमें से, अगर आपका मान लो 70 मार्क्स का पेपर भी आ जाता है, तो आप उसमें से 60 to 65 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर कर पाओ, इतना करके चलो। क्योंकि अगर आप फुल सिलेबस करने के पीछे भागोगे तो जितना हुआ है वो भी आपको भूल जाएगा, और जो नया वाला है वो मतलब ज़्यादा टाइम तक रिटेन नहीं रह पाता। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आपके एग्जाम्स क्लोज आ रहे हैं तो अवॉइड एनी आउटिंग्स, या फिर सोशल मीडिया से दूर रहो। लाइक इंस्टाग्राम की रील्स बाद में चला लेना, बाद में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है आपको, पर उस टाइम के लिए एटलीस्ट 2 से 3 महीने, 1 से 2 महीने पहले आप इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे दूर हो जाओ, ताकि आपका पूरा जो भी फोकस है वो पढ़ाई पे लग सके, एंड आप आराम से एग्जाम्स क्लियर कर सको। ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। लाइक चाहे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, लेकिन आप रोज पढ़ो, ताकि आपकी जो भी कंसिस्टेंसी है वो टूटे नहीं, और आपका जो फोकस है वो भी बना रहे। क्योंकि अगर आप एक दिन 6 घंटा पढ़ लोगे और दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ोगे, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं बैठ पाती, तो आपका उससे सिलेबस भी बहुत ज़्यादा छूट जाएगा, और आपको बाद में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा फील होगा, क्योंकि टाइम बचेगा नहीं। द लास्ट पॉइंट और द लास्ट मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि इफ़ यू एवर फील स्ट्रेस, या फिर आपको टेंशन हो रही है कि एग्जाम्स कैसे जाएंगे, या फिर सिलेबस अच्छे से नहीं हो रहा, तो आप आधे घंटे का ब्रेक लेके आप अपनी वॉक के लिए चले जाओ, या फिर अपने घर वालों से बात करो, ताकि आप रिलैक्स फील हो सको, क्योंकि अगर माइंड रिलैक्स होगा तो ही स्टडीज अच्छे से हो पाएंगी। दिस इज फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द कंटेंट। मेक श्योर you hit the like button, subscribe the channel and click the
बेल आइकन, सो दैट अगर नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। और मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।